रहीम। दोस्तों, MS एक्सेस 2013 के तीसरे ट्यूटोरियल में आपके खिदमत में फिर से हाजिर है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, आज इंशाल्लाह हम इसे आगे पढ़ेंगे। अच्छा, इससे पहले वीडियो में हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे। जितने भी हम लोगों के पास डेटा टाइप थे वो हमने पढ़े थे। दोस्तों, मैं आपको एक और बात क्लियर करा दूँ यहाँ पे। वीडियोस तो आपको नेट पे यूट्यूब पे आपको बहुत से मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे वीडियो है और अक्सर जो एक्सेस है इसको वो सिर्फ उसकी जो रिबन वगैरह है, मेन्यू वगैरह है, अक्सर वीडियोस में वो मेन्यू वगैरह और रिबन वगैरह ही डिस्कस करते हैं। जो असल चीज़ें हैं वो असल चीज़ें अक्सर वीडियोस में डिस्कस नहीं होते। तो मैं चाहता हूं कि आप, चूँकि MS वर्ड जो आप मेरे वीडियोस है आप उनको भी देख लो। MS वर्ड में आपको रिबन वगैरह में बहुत से कुछ इनके मिलते जुलते हैं। MS वर्ड के अंदर जो कुछ नहीं मिलते जुलते वो फिर इंशाल्लाह हम यहाँ पे, जैसे कि रिलेशनशिप है, ऑब्जेक्ट है, डिस्पोंस्टेंस है, इस तरह के बहुत से कुछ है चीज़ें जो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। इन वीडियोज़ में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते जाएंगे। जो आगे वाली वीडियो आने वाली वीडियोज़ होंगे उनमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट है जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, सेंटरों में नहीं जा सकते, दाखिला नहीं करवा सकते, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि वो अपने घर में बैठ के भी ये कोशिश कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। इनमें उनको कुछ परचेज़ करना नहीं पड़ेगा। एक दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत स्टूडेंट है जो यूट्यूब को नहीं जानते कि यूट्यूब को हम किस तरह ओपन करें। एक यूट्यूब का मैंने वीडियो बनाया था कि उस बग़ैर प्रॉक्सी के आप यूट्यूब को ओपन कर सकते हो पाकिस्तान में, और वो भी ओरिजिनल तरीके से। इसके अलावा आप हॉटस्पॉट सीट भी इस्तेमाल करके वीडियो को यूट्यूब को खोल के अपनी वीडियोस देख सकते हो, यूट्यूब वीडियोस डाउनलोड कर सकते हो, और बहुत से कोर्सेज आपको ऑनलाइन मिलेंगे, यूट्यूब पे मिलेंगे। ओके, हम अपने काम की जानिब बढ़ते हैं। इसके अलावा मैं इंशाल्लाह एक और आने वाली वीडियोस में मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ टू सब्सक्राइब किस तरह किया जाता है। ओके, तो फर्स्ट हम अपने काम की जानिब आ जाते हैं। जो हम लोगों के पास यहाँ पे है जनरल लुकअप, यानी डेटा टाइप की बात, हम जनरल लुकअप की जानिब आते हैं। डेटा टाइप कंप्लीट हो गए, जितने भी डेटा टाइप थे इन डेटा टाइप की अब जनरल लुकअप पढ़ेंगे। अब देखो, फर्स्ट हम लोगों के पास टेक्स्ट है, यानी शॉर्ट टेक्स्ट है। शॉर्ट टेक्स्ट की जो हम लोगों के पास जनरल लुकअप है वो ये है। अब देखो, अगर मैं शॉर्ट टेक्स्ट पे यानी नंबर पे आता हूँ, देखो नंबर पे जैसे ही मैं आ गया, नंबर की जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा कम हो गए है, वही चीज़ें हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें इसमें हैं, यानी हम डिस्कस करेंगे इनमें, यानी थोड़ा सा कम हो गए, कुछ डिफरेंट है। फिर डेट एंड टाइम की इससे थोड़ा और डिफरेंट है। इसी तरह अगर आप यस एंड या नो पे आते हो तो उसकी कोई जनरल लुकअप जो OLE ऑब्जेक्ट है उसकी जनरल लुकअप 3-4 है जो आप उससे मिलते जुलते हैं। जो आपका टेक्स्ट है शॉर्ट टेक्स्ट उससे मिलते जुलते हैं। तो फर्स्ट हम शॉर्ट टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे, उसकी जनरल लुकअप को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोगों के पास यहाँ पे है फील्ड साइज। ओके, फील्ड साइज में हम लोगों के पास फर्स्ट है 255। 255 से मुराद है कि जो आपका टेक्स्ट है, अब मैं यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, मैंने व्यू पे क्लिक करके यस कर लिया। अब देखो, मैंने व्यू पे क्लिक करके यहाँ पे यस कर लिया। अब देखो, ये जो नेम है इसके कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 4। टोटली मैंने यहाँ पे 4 अल्फ़ाबेट दिए, KHAN, 4 अल्फ़ाबेट हैं। अब इस 255 का मतलब ये है जो वहाँ पे आपका अल्फ़ाबेट है वो आप 255 तक अल्फ़ाबेट लिख सकते हो। ये आपका फील्ड लिमिट है, यानी इसका साइज़ है, इतने अल्फ़ाबेट तक आप लिख सकते हो, इससे ज़्यादा आपको इजाज़त नहीं है। इससे कम आप कर सकते हो, लाइक मैं करता हूँ 7 या मैं करता हूँ इसको 5। मैंने 5 कर लिया, मैं इसको सेव करूँगा। देखो, मैंने यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके इसको यस करूँगा और यहाँ से अब मैंने कितने किए? 5। अगर मैं यहाँ पे 5 से अबाव देता हूँ, लाइक मैं देता हूँ, देखो मैंने 5 तो कर लिया, एस एक, एच 2, ए के आई तक मैंने कर लिया, 5 हो गए। अब देखो, वो मुझे इजाज़त दे रहा है, मैं नीचे आ गया। देखो, उसने मुझे परमिशन दी है कि आपको अलाउड, आप नीचे जा सकते हो। अगर मैं इसी को 6 कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने फील्ड साइज कितना दिया था? 5। अगर मैं इसको 6 कर, देखो वो मुझे यानी परमिशन दे रही है। मैं जितना यानी कीबोर्ड से यहाँ पे वर्ड्स टाइप कर रहा हूँ वो मुझे एक आवाज़ यानी एक साउंड सुनाई दे रहा है कि भाई आपको परमिशन नहीं है, अब इससे आगे नहीं लिख सकते, इससे कम लिख सकते हो और इससे आगे नहीं लिख सकते। दोबारा आप व्यू पे क्लिक कर लो, ये आप इसको वापस उसी लिमिट में आप कोशिश करो वही लिमिट आप यूज़ कर लो, क्योंकि वो बेहतर रहेगा 255। इसके बाद है फॉर्मेट। फॉर्मेट से मुराद ये है, आप फॉर एग्जांपल ये जो आपका टेक्स्ट है
ये जो आपने यहाँ पे टेक्स्ट इसको बार बार सेव करना पड़ता है क्योंकि आप इसमें अपडेटिंग कर रहे हो। अब देखो ये जो आपका टेक्स्ट लिखा है, आप चाहते हो ये टेक्स्ट एक लाइन में आ जाए और आप फॉर्मेट भी वही काम करता है जो आपका फील्ड है, थोड़ा डिफरेंट है इससे। फॉर्मेट आपका साइज़ है, ये आपका फॉर्मेट है, आप कितना वर्ड्स यहाँ पे देना चाहते हो। ये फॉर्मेट असल में नंबर में इस्तेमाल होता है, फिर भी आप टेक्स्ट में भी इसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फॉर्मेट जो असल लुकअप विजिट है उसका फंक्शन है वो नंबर का है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता दूँ फॉर्मेट का बेसिकली काम क्या है। अब देखो मैं लाइक यहाँ पे देता हूँ सवालिया निशान। देखो क्वेश्चन मार्क कितने दिए, 3 4 5 मैंने क्वेश्चन मार्क दिए। अब मैं इस क्वेश्चन मार्क को यहाँ से व्यू करूँगा और सेव करूँगा। देखो मैंने सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद एक तो यहाँ पे देखो इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। देखो पहले इस तरफ जो अलाइनमेंट था वो इस तरफ था, अब इसका अलाइनमेंट उस तरफ है। जो अलाइनमेंट लास्ट में आएगा मैं बताऊंगा किस तरह। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 तो हो गए। अब मैं 6 लिख रहा हूँ। देखो मैंने 6 लिख लिया। अगर मैं नीचे आता हूँ तो वो बाज़ औक़ात मुझे एरर दे देता है कि आपने यहाँ पे जो फॉर्मेट था, आपने फॉर्मेट कितना दिया है, यानी आपने टोटल जो फॉर्मेट है वो आपने 5 दिया है, यानी आप इससे अलाउड नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात जो आपका ये सेंटर में ये जो अलाइनमेंट है इसको मैं लेफ़्ट कर लेता हूँ। देखो मैंने इसको लेफ़्ट कर लिया। अब अगर आप इसको सेव करोगे और यहाँ से यस करोगे, देखो आपका जो अलाइनमेंट है वो अब चेंज हो गया, अब इसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया। असल में ये जो आपका फॉर्मेट है इस पे बाज़ औक़ात अप्लाई होता है, बाज़ औक़ात इस पे अप्लाई नहीं होता। यानी आपकी नंबर को, यानी आपको अलॉट करता है इतने नंबर तक लिख सकते हो, इतने तक नहीं लिख सकते। इस फॉर्मेट को इंशाल्लाह हम नंबर में दोबारा डिस्कस करेंगे और सही माने में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आते हैं इनपुट मास्क। इनपुट मास्क से क्या मुराद है, इस इनपुट मास्क को यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेते हैं। इनपुट मास्क से ये मुराद है कि आप अपने, यानी असल में ये जो आपका टेक्स्ट है इस टेक्स्ट पे भी अप्लाई होता है और नंबर पे भी अप्लाई होता है। इसमें बहुत सी चीज़ें जो नंबर के हैं जो यहाँ पे हम इस पर डिस्कस भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ। अब देखो ये जो जिप कोड दिया है आप नंबर पे इसको अप्लाई कर सकते हो, यानी आपका जो टेक्स्ट है वो इस तरह जिप कोड में लगना चाहिए, यानी पासवर्ड में जैसे आप पासवर्ड का देते हो वो आपको शो नहीं होते, इस तरह लगते हैं। इसके अलावा आप इसको यहाँ से कैंसिल करके आप इसमें लाइक मैं यहाँ ये दे देता हूँ, वही सवालिया निशान मैं दे देता हूँ। 3 तक मैंने दे दिया। मैं इसको देखूँगा अगर काम कर रहा है। देखो मैंने यहाँ पे ये दे दिया। देखो मैंने वहाँ पे 3 सवालिया निशान दिए। अब देखो यहाँ पे इसने 3 का लाइन दे दिया मुझे। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3, देखो मैंने 3 लिख लिया। अब वो मुझे, मैं जितना कीबोर्ड यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ देखो वो आगे मुझे परमिशन नहीं दे रहा कि आप नहीं लिख सकते, क्योंकि आपने जो वहाँ पे दिया है फॉर्मेट में, यहाँ पे देखो इनपुट मास्क में कितना दिया है आपने सवालिया निशान, 3 दिया है। अब इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ। ये जो फॉर्मेट है फॉर्मेट का मैंने ख़त्म कर लिया। ये जो इनपुट मास्क है, इनपुट मास्क देखो मैंने 3 लगा दिए। अगर मैं इसको 4 कर लेता हूँ, एक क्वेश्चन मार्क मैंने और बढ़ा दिया। अब देखो मैं इसको व्यू करता हूँ और यहाँ से यस करता हूँ। देखो यहाँ पे देखो जो आपके खाने होंगे ऑलरेडी बने हुए हैं, आप सिर्फ इसमें एडिटिंग यानी 4 से अबव नहीं कर सकते। देखो मैंने 4 लिख लिया, अब इससे अबव मुझे यानी परमिशन नहीं है, आप इससे अबव नहीं कर सकते। इसके बाद नीचे है कैप्शन। कैप्शन से बेसिकली कैप्शन का मुराद है रिप्लेस करना। यहाँ पे देखो नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है। अगर मैं इस नेम की जगह पे लिखता हूँ निक नेम, एन से मुराद है निक और फिर NAME नेम लिखता हूँ, निक नेम मैंने कर दिया और यहाँ पे देखो नेम लिखा हुआ। अगर मैं इसको व्यू करके सेव करूँगा, देखो वहाँ पे नेम था, अब यहाँ पे निक नेम आ गया। इसका मतलब है वो चीज़ जो आपने कैप्शन में लिखा है वो कैप्शन इसको रिप्लेस कर लेता है। देखो अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो भी आपको अंदाज़ा होगा कि भाई वाकई में ये किस तरह काम कर रहा है। देखो स्लैश फिर एन फिर स्लैश पिन नेम, फिर दोबारा व्यू कर लेते हैं ये कैप्शन का। आप कैप्शन दोबारा हटा दोगे वही नेम आपको दोबारा शो होगा इसमें। फिर आते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू की तरफ। डिफ़ॉल्ट वैल्यू से क्या मुराद है, हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू को डिस्कस करते हैं। ओके, डिफ़ॉल्ट वैल्यू से क्या मुराद है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस तरह काम करता है। अब देखो लाइक मैं यहाँ पे व्यू करता हूँ, यस कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये सिर्फ नाम आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये नाम के साथ पहले से, यानी इस नाम के साथ अजी या अब्दुल या मलिक इस तरह के वगैरह वगैरह इस तरह पहले से आ जाए। तो इसके लिए मैं दोबारा व्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। व्यू पे क्लिक करने के बाद अब देखो ये जो इसको मैं हटा देता हूँ, ये इसको भी मैं हटा देता हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात आप काम ज़्यादा करते हो तो वो बाज़ औक़ात अप्लाई नहीं होता उस चीज़ पे। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे लिखा, आप इस पर क्लिक कर लो।
आप चाहते हो अर नेम के साथ पहले से आजी आ जाए, आप क्या करोगे, आप आजी यहाँ लिखोगे। आपने आजी लिख लिया, आपने आजी लिखने के बाद इसको ओके करोगे, यानी आप कोई भी नाम लिख सकते हो। मैंने आजी लिखा, आप अब्दुल लिख सकते हो, यानी आप चाहते हो भाई ये सारा जो लिस्ट है वो, यानी आप अब्दुल बारी, अब्दुल बासित, अब्दुल काहिर, अब्दुल मनान, इस तरह के नाम सारे आ रहे हैं, तो आप उसको पहले से अब्दुल पहले डिफ़ाइन कर सकते हो। आप चाहते हो भाई पहले मैं उस अब्दुल को ना लिखूं, या आप चाहते हो सबके जो नेम हैं उनके साथ आजी आ रहा है आपके डेटाबेस में, आप चाहते हो भाई आजी अब्दुल खालिक, आजी अब्दुल वहाब, इस तरह के बहुत से आजी, इस तरह के आजी आजी आप दे सकते हो पहले से इसमें। आप व्यू पे क्लिक कर लो, यस पे क्लिक कर लो। अब देखो ये जो आजी है ये देखो पहले से आ रहा है, इसमें इस वजह से नहीं आ रहा है, ये पहले से डिफाइन शुदा था, इस वजह से इसमें नहीं है। अब देखो आजी पहले से है, आप सिर्फ इसमें नाम लिख लो, भाई मैं आजी SANA सना लिखता हूँ, आजी सना। आप देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा नीचे वाले में खुद ब खुद आजी आ गया। इसी तरह आप इसमें असद लिखोगे, ASSD असद लिखोगे। अब देखो मैंने जैसे ही असद लिख लिया यहाँ पे ऑलरेडी आजी आ गया। इसी तरह आप जितने भी नाम ऊपर नीचे लिखते जाओगे उसमें आजी ऑलरेडी, अगर जिसमें आप चाहते हो भाई आजी ये आजी नहीं है बाकी सब आजी, आप इससे मूव भी कर सकते हो। आप इसको वैसे दे दो, आप देते हो सईद, SAEE सईद, आप इसको वैसे दे दो सईद। अब देखो इसके साथ आजी नहीं है, आप आजी हटा भी सकते हो और ख़ुद ब खुद भी आता है। इसके बाद व्यू पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद हम लोगों के पास है वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन रूल बेसिकली किस तरह काम करता है। वैलिडेशन रूल ये है कि आप फॉर एग्जांपल आप चाहते हो, ये जो मेरा वर्ड्स है इस आजी को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। इसके बाद है वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन रूल से मुराद ये है, अगर आपने एक आप चाहते हो भाई जितने भी मेरे साथ नाम हैं वो नाम सब ए से शुरू हो रहे हैं, लाइक है इमरान शुरू हो रहा है ए से, आमिर, इमरान, इस तरह के बहुत से नाम हैं जो ए से शुरू हुआ। आप चाहते हो ये जो लिस्ट है इसमें सिर्फ और सिर्फ ए वाले नाम आ जाए, तो आप क्या करोगे, ए लिखोगे, या इस तरह भी कर सकते हो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप हमने वैलिडेशन रूल पे ही वैलिडेशन रूल, ओके वैलिडेशन रूल पे क्लिक करके यहाँ पे आपने ए लिखना है। ए लिखने के बाद आप ए के बाद कितने अल्फ़ाबेट्स आपके नाम के हो, 1 2 3 4 5, ए हो पहला लफ्ज़ और बाकी 5 लफ्ज़ तक अलाउड है, 5 तक लफ्ज़ तक लिख सकते हो। ओके कर लो, देखो लाइक ए, इसमें फार्मूला खुद ब खुद ऐड हो गया। आप व्यू पे क्लिक कर लो, व्यू पे क्लिक करने के बाद यस कर लो और यहाँ से यस कर लो। देखो दोबारा इसी वजह से कुछ मैसेज ज़्यादा दे रहा है ताकि ये कुछ नाम पहले से इंटर हो चुके हैं इस वजह से। अब देखो अगर मैं इसको एस कर लेता हूँ, अब नीचे आता हूँ, देखो वो मुझे एरर दे रहे हैं कि नहीं आप आगे नहीं जा सकते। अगर मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ फिर मैं कितने लफ्ज़ तक दे सकता हूँ, 1 2 3 4 5। अब देखो वो मुझे इजाज़त दे रहा है, परमिशन दे रहा है, क्योंकि मैंने पहला लफ्ज़ ए लिखा, बाकी कितने मैंने 5। अगर मैं इसको ए कर लेता हूँ, अब देखो अब भी वो मुझे इजाज़त नहीं दे रहे कि आपने ए और 5 लफ्ज़ लाजमी और ऐड करने हैं। इस तरह के नाम वगैरह के लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हो। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करने का इंशाल्लाह मैं आगे आप लोगों को वीडियो बना के दे दूँगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं, बहुत से लोग हैं जो वीडियो तो देख लेते हैं फिर उनको पता नहीं चलता सब्सक्राइब किस तरह किया जाता है, हम किस तरह सब्सक्राइब करते हैं। दुआओं में याद रखें, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।